किया गया। पहले 7 अध्याय में धर्म तत्व का निरूपण हुआ। बीच के अध्यायों में ध्रुव चरित्र से संबंध रखने वाली कथा के माध्यम से अर्थ प्रधान कथा का वर्णन किया गया, अर्थ तत्व का निरूपण किया गया। पृथु के पावन चरित्र से काम तत्व का निरूपण किया गया और प्राचीन वर्ग की पुरंजरोपाख्यान की कथा से मोक्ष की कथा का निरूपण किया गया। मोक्ष की कथा का निरूपण किया गया। बहुत अच्छी चीज है, आपको केवल दे रहा हूं। यह भागवत तो विद्वानों का ग्रंथ है महाराज जी, विद्वानों का ग्रंथ। धर्म के प्रकरण में 7 अध्याय हैं। देश, काल, मंत्र, देह, विचार, इंद्रिय, द्रव्य की शुद्धता से धर्म की शुद्धि होती है। जब तक ये 7 आपके शुद्ध नहीं होंगे तब तक आपका धर्म पालन सफल नहीं होगा। यानी आप जिस देश में हो वो देश पवित्र होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं महाराज मन चंगा कठौती में गंगा। ये बात तो कुछ हद के लिए उच्चतम योग की परमहंस की जो लाइन में पहुंच चुके हैं ये उनके लिए शब्द है, हमारे आपकी उरहु के लिए थोड़ी है। हमको आप तो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते हुए ही चलना पड़ेगा। तो धर्म की सिद्धि 7 पदार्थों से, जब तक ये 7 पदार्थ शुद्ध नहीं होते हैं तब तक धर्म की सिद्धि नहीं होती है। अर्थ में 5 अध्याय हैं। क्या शिक्षा मिलती है? ध्रुव के चरित्र से संबंध रखने वाली कथा 5 अध्याय में, और ये 5 अध्याय अर्थ का है। आज किसको अर्थ चाहिए? सबको अर्थ चाहिए भैया। ऐसा तो कोई नहीं को जो कहे कि हमको अर्थ नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए? आपको भी चाहिए भाई, हमको तो चाहिए। अर्थ सबको चाहिए, अर्थ सबको चाहिए, लेकिन मिलेगा कैसे? पहला उपाय माता पिता का आशीर्वाद। पहले अध्याय से माता पिता का आशीर्वाद, दूसरे अध्याय के द्वारा गुरु कृपा, तीसरे अध्याय के द्वारा स्वयं का उद्यम, परिश्रम। उद्यम होना चाहिए। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौनेन कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। यदि परिश्रम है तो आपके पास दरिद्रता नहीं आएगी। नरेगा में काम करके भी आप गुजारा कर लेंगे, है कि नहीं? अब आलसी बन करके बैठे रहे। भजन सवेरे गाए थे ना, भक्त सारे जगे अभी तू जो सो रहा है। क्यों? क्योंकि आलसी सोता है, प्रबुद्ध जग जाता है। पहले अध्याय से माता पिता का आशीर्वाद, दूसरे अध्याय से गुरु का कृपा, तीसरे अध्याय से स्वयं का उद्यम, चौथे से प्रारब्ध। धर्मनिष्ठा के द्वारा प्रारब्ध, सत्कर्म के द्वारा प्रारब्ध का निर्माण करना चाहिए। और 5वां, तब प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। जब तक माता पिता का आशीर्वाद नहीं तब तक गुरु की कृपा नहीं, और जब तक माता पिता गुरु का आशीर्वाद नहीं तब तक उद्यम की भावना नहीं, और जब स्वयं का उद्यम नहीं होगा तो प्रारब्ध का निर्माण नहीं होगा, और जब तक प्रारब्ध नहीं बनेगा तब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे। अर्थ की कथा में 5 तत्व प्राप्त होते हैं। काम की कथा में 11 अध्याय हैं जो पृथु महाराज से
संबंधित कथा है। 11 अध्याय में के द्वारा अपनी 11 इंद्रियों को शुद्ध करना, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और एक मन। जब तक ये 11 इंद्रियां शुद्ध नहीं होंगी, अंतर्मुखी नहीं होंगी, विषय वासनाओं से रहित नहीं होंगी, तब तक आप मोक्ष के अधिकारी नहीं। और मोक्ष 8 अध्यायों में है। और भक्तों, 8 प्रकृति ही मोक्ष के साधन है। इसलिए आइए चलते हैं, ध्रुव की कथा में चलते हैं। ध्रुव की कथा से सुंदर चरित्र प्राप्त होता है। हमको आपको 2-2 मिनट सबकी ओर लेकर के चलते हैं, क्योंकि लोग घड़ी अपनी देख रहे हैं, हम अपना मोबाइल देख रहे हैं, आप अपनी घड़ी देख रहे हैं। तो भक्तों, उत्तानपाद महाराज के 2 पुत्र, एक का नाम ध्रुव और दूसरे का नाम उत्तम। ध्रुव और उत्तम ये 2 राजकुमार थे। एक दिन उत्तानपाद ने अपने छोटे पुत्र उत्तम का लाल प्यार कर रहे थे। तभी ध्रुव भी उत्सुकता पूर्वक पिता की गोद में बैठने की इच्छा व्यक्त किया। माता ने सुरुचि ने डांट करके भगा दिया कि तुम पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हो, तुझे अधिकार नहीं है। जब 2 पुत्र हैं, 2 स्त्रियां हैं, तो सुनीति से ध्रुव है और सुरुचि से उत्तम है। तो सुरुचि के पुत्र उत्तम का लाल प्यार पिता के द्वारा, एक राजा के द्वारा सिंहासन पर हो रहा था। ध्रुव ने उसको देखा, इच्छा हो गई हम भी पिता की गोद में बैठेंगे, सिंहासन पर बैठेंगे। तब तक अहंकार की एक लाठी आई और ये कह करके मना कर दिया कि तुम राजा के गोद में नहीं बैठ सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमको मैंने अपने गर्भ से जन्म नहीं दिया है। यदि तुम राजा के गोद में या राज सिंहासन पर बैठना ही चाहते हो, तो हे पुत्र, तुम साधना करो, तपस्या करो। तपस्या के द्वारा जो भगवत कृपा प्राप्त हो, वो कृपा वैकुंठ के रूप में नहीं, स्वर्ग के रूप में नहीं, मोक्ष के रूप में नहीं, निर्वाण के रूप में नहीं, वो कृपा प्राप्त हो तो मेरे गर्भ के रूप में प्राप्त हो। तपसाराध्य पुरुषम साधयात्मानं यदेच्छसि नृपासनम्। उस बालक को बातें लग गई, रोता हुआ, बिलखता हुआ, करुण क्रंदन करता हुआ बालक अपनी मां सुनीति के पास आया। मां के चरणों में आया, बैठ गया। रोते हुए बालक को, नन्हे मुन्ने बालक को मां ने लेकर के अपने आंचल में छिपा लिया। मां मंगलम तात परेशंस्था अभुंक्ते जनो यत् परदुःखदस्तत्। ये भारतीय संस्कृति है। जिसका पुत्र चोट खाया है, जिसके पुत्र का अपमान हुआ है, क्यों हुआ भाई? जिसकी माता को दासी का सौभाग्य नहीं मिल रहा है, पता नहीं किस भाव से पुत्र हो गया, विवाह तो हुआ ही था। अब तो महाराज गांव के बाहर कहीं कुटिया बना करके सुनीति रहती है, महल में नहीं रह पाती हैं। ये दुर्भाग्य था। जब महाराज को कोई संतान नहीं होती थी, सुनीति ने कहा कि हे राजन, आप दूसरा विवाह कर ले। उत्तानपाद ने कहा दूसरा विवाह करने से आपका अपमान होगा।
तो सुनीति ने कहा कि मैं वो अपमान सहन कर लूंगी, लेकिन हे महाराज, ये समाज, ये आपका बहुत बड़ा राज्यपाट आपके द्वारा एक आकांक्षा कर रहा है, इच्छा कर रहा है। कौन सी इच्छा? आपसे आपका उत्तराधिकारी मांग रहा है। अब तक आपकी चौथी अवस्था आ रही है, आपने कोई पुत्र नहीं दिया उत्तराधिकारी के रूप में। आप प्रजा के ऋणी हो। जो आपने खिलाया है, खाया है, वो खिलाया है, प्रजा की सेवा की है। यदि आप अच्छा उत्तराधिकारी अपने प्रजा को दे दोगे तो हे राजन, आपका कल्याण होगा। मैं सारा अपमान का विष पीने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी प्रजा का कल्याण हो, आपको अपयश की प्राप्ति न हो। सुनीति के कहने पर महाराज उत्तानपाद ने सूरज से विवाह किया। आज 2 साल विवाह किए हो गया, लेकिन सूरज को कोई संतान नहीं हुई। भगवान की कृपा प्राप्त हो गई कि सुनीति को पहले सफलता मिल गई। और जब सुनीति को सफलता मिल गई, तो जब सुनीति का पुत्र ध्रुव 3 साल का हुआ, तब सूरज को भी उत्तम नामक पुत्र की प्राप्ति हो गई। आज उस छोटे से 2 साल के बालक को, ध्रुव उत्तम को लाल प्यार कर रहे थे, और ध्रुव ने भी वही लाल प्यार चाहा, तो पिता का प्यार नहीं मिला। माता ने क्या कहा? मां मंगलम तात परेशं स्था। पुत्र, तो किसी के प्रति अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। यह तुम्हें पिता ने नहीं बैठने दिया है। मैं कहती हूं, माता सबसे प्रथम गुरु होती है। जिस मां ने 9 महीने आपको गर्भ में रखा है, जिस मां ने पालन पोषण किया है, अपने पुत्र की सर्वप्रथम आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में वो मां होती है। इसलिए मेरी बात याद कर लो, यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना ही चाहते हो, यदि तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो, तो ये तो सांसारिक पिता है, तुम संसार के पिता की गोद में बैठो। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वं मुक्तं समात्रापि यदब्जलितं आराधया नोक्षजपादपदमं यदीक्षसे ध्यानमुत्तमो यथा। तुम भगवान अधोक्षज के शरण में जाओ, उनकी आराधना करो। तो कहा, माता ने कहा मेरे गर्भ, कहा साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाय, सार सार को गही रहे और पोथा दे उड़ाए। साधु बन जाओ, साधना करने जाना, भगवत कथा सुनने के लिए बैठना, तो मन में अपने पड़ोसी की जलन लेकर के मत बैठना, न सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाए। किसी के प्रति शत्रु भाव लेकर के मत बैठना। आज माता कह रही है कि साधना करने जंगल में जाना है, भगवान नारायण की उपासना करना है, लेकिन सूरज के बाणी को इसी दरवाजे पर ही रख करके जाना, वहां चिंतन मत करना मेरे लाल, नहीं तो परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। और हे मेरे पुत्र, हे मेरे लाल, यदि तुम अपनी साधना से भगवान को प्रसन्न कर लिया और भगवान की गोदी प्राप्त कर लिया, तो मेरा गर्भ पवित्र हो जाएगा। लोग आपका नाम बाद में लेंगे, पहले कहेंगे ये ध्रुव तो सुनीति का पुत्र है। माता ने किसी पुत्र को जन्म दिया, किसको? ध्रुव को जन्म दिया है। सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी
सुत बड़ भागी सोई जननी सोई सुत बड़ भागी जो रघुबीर चरण अनुरागी जो रघुबीर अनुरागी सो अनुबीर चरण अनुरागी सो रघुबीर चरण अनुरागी सोई रघुबीर। वही माता का गर्भ पवित्र है और वही पुत्र पवित्र है जो भगवान का भक्त हो। महाराज 100 पुत्र पैदा करो 100 नालायक हो कौरव बन जाए तो क्या मतलब है। बर में को गुणी पुत्र और नच मूर्ख शतान्य भी। शास्त्र कहता है एक पुत्र हो लेकिन गुणवान हो और 100 कौरव ठीक नहीं। 5 पांडव अच्छे हैं, 5 पांडव अच्छे हैं लेकिन ये माइक अच्छा नहीं है। 5 पांडव अच्छे हैं। तो महाराज जी सीताराम 5 पांडव अच्छे नहीं, सीताराम 100 कौरव अच्छे नहीं लेकिन ये 5 पांडव अच्छे हैं। अब ध्रुव जी चल पड़े और महाराज 6 महीने में भगवान का दर्शन कर लिया। बीच में नारद भगवान की कृपा प्राप्त हुई और मंत्र मिला, स्वरूप मिला, साधना का अनुष्ठान का विधि नियोग प्राप्त हुआ। मधुवन में मथुरा की पवित्र भूमि पर खड़े होकर के न्यास पूर्वक सब कुछ न्यास करते हुए जब श्री भगवान का स्मरण किया तो 6वें महीने में भगवान का प्राकट्य हो गया। ध्रुव ने यही कहा योऽन्तः प्रवेश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वभावना अन्यान् सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। 5 महीने का बालक ध्रुव है, 5 साल का बालक ध्रुव है जो भगवान की आराधना के लिए गया। 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया क्योंकि ध्रुव ने अपने श्वास वायु को प्राण वायु को इतना नियंत्रित किया कि सभी देवता की प्राण वायु रुक गई। और जब देवता व्याकुल होकर भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा चिंता मत करो मैं जा रहा हूं। उत्तानपाद के पुत्र महाराज ध्रुव तपस्या कर रहे हैं। तो देवताओं ने कहा प्रभु कैसे जाओगे? कहा ध्रुव के लिए ऐसे नहीं जाऊंगा। ध्रुव को एक पिता के मुख का चुंबन नहीं मिला, मैं हजारों सिर धारण करके जाऊंगा और अपने हजारों मुख से अपने लाल पुत्र को हजारों हाथों से उठाते हुए गोदी में ले करके हजारों मुख से चुंबन करूंगा। ये भक्तों ध्रुव के लिए बामन का अवतार नहीं हुआ, ध्रुव के लिए कृष्ण का अवतार नहीं हुआ, ध्रुव के लिए परशुराम नहीं आए, ध्रुव के लिए नरसिंह नहीं आए, ध्रुव के लिए साक्षात सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमि गुं सर्वतः स्पृत्वा ततिष्ठत्तथांगुलम्। यजुर्वेद कह रहा है कि भगवान आदि नारायण ही हजारों भुजा, हजारों सिर, हजारों पैर धारण किए हुए हजारों रूप में भगवान प्रकट हो गए और ध्रुव को गोदी में उठा लिया। तैवमुत्सन्न भया उरुक्रमे कृतावनामाः प्रययुस्त्रिभिस्तपम् सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनं भिद्यदृच्छयागतः। आ गए और ध्रुव को के मुख का चुंबन किया। लाल तुमको पिता का प्यार नहीं मिला, चलो मैं तुझे पिता का प्यार दे रहा हूं।
हे मेरे लाल, केवल पिता का प्यार नहीं दे रहा हूं, 36,000 वर्ष तक तुम पृथ्वी पर राज्य का भोग करोगे। हे पुत्र, तुम्हारा सामर्थ्य कभी नष्ट नहीं होगा। हे मेरे लाल, जब तुम्हारा अंत समय आएगा तो तुम काल पर अपने चरण को रख करके मेरे धाम को पधारोगे। हे मेरे लाल, जिस धाम में तुम रहोगे वो बैकुंठ से ऊपर होगा, बैकुंठ के दरवाजे पर होगा, जिससे मैं तुमको टुकुर टुकुर देखता रहूंगा। हे मेरे लाल, जब तुम ध्रुवलोक को प्राप्त होगे तो जिस माता के आशीर्वाद से, जिस माता की कृपा से तुमने मुझको पाया है, वो माता तुम्हारे साथ रहेंगी, इसी शरीर से विद्यमान रहेंगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया, ये माता पिता का आशीर्वाद है। क्योंकि माँ ने तो कहा था, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। प्रेम से सभी लोग जय हो, खूब बन करके भगवान की हो। अगर इनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर इनसे मिलने दिल में तमन्ना, अगर इनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर इनसे मिलने दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना करो शोध अंतः करण धीरे धीरे, करो शोध करण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, पूजा हरि की, पूजा हरि की। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। माता के आशीर्वाद से ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ। आज जब अपने कुटिया में पधारे तो राजा ने स्वागत किया। पालकी में बिठा करके राजमहल के अंदर में ध्रुव जी को प्रवेश कराया गया और पिता ने राज्य पाठ दे करके जंगल की ओर चले गए। 36,000 वर्ष तक महाराज ध्रुव ने शासन किया है। जब यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हुई तो ध्रुव महाराज का यक्षों के साथ विशाल युद्ध हुआ और ब्रह्मा के आदेश से, मनु के आदेश से जब वो युद्ध विराम हुआ तो कुबेर बड़े प्रसन्न हुए और ध्रुव को आकर के कहा, आज मैं आप पर प्रसन्न हूं, मेरे से वरदान मांग लो। तो ध्रुव महाराज ने भगवान के श्री चरणों में अचल स्मृति प्राप्त किया। यही वो ध्रुव है जो महाराज प्रताप शिशुमार की पुत्री भ्रमी और बाई की पुत्री इला से विवाह किया था। ध्रुव महाराज की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम भ्रमी और दूसरी पत्नी का नाम इला था। इनसे विवाह प्राप्त हुआ। इन्हीं के वंश में महाराज आपको बताऊं बेन उत्पन्न हुए और बेन महाराज नयस्तब्दम नदातब्दम न हो।